आज हम लोग देखेंगे आज का जो टेस्ट हुआ है आपका 10/11/2024 जो टेस्ट हुआ है आज का संडे टेस्ट जो है उसका सॉल्यूशन देखेंगे और मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें देखिए, बोला गया है दो बसें एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। ठीक है, तो मान के चले एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप दिया हुआ है आपका 185 दिया है किलोमीटर। उसके बाद बोला गया है पहली बस जो है 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है। तो पहला बस यहाँ पे मान के चलिए और दूसरा यहाँ पे। तो ये जो है ये बस चल रही है कितना 35 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ रही है। तो दाईं ओर यानी नीचे की तरफ, दायां इसका इधर होगा, ऐसे जा रहा है तो ठीक है। उसके बाद बोला गया है 17 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से ये 17 किलोमीटर और चली। उसके बाद यह बाईं ओर। तो अब जब इधर नीचे जा रहा है तो बायां इसका किधर हो जाएगा, इस साइड होगा। ठीक है, खुद को लेके चलिए और जब आपका फेस नीचे रहेगा तो बायां इस साइड होगा। ठीक है, तो अब कितना चल रही है, तो बाईं ओर मुड़ने के बाद ये 42 किलोमीटर चल रही है। उसके बाद देखिए बोला गया था मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेती है, यानी फिर वापस से उधर ही मुड़ जाती है ऊपर साइड। ठीक है, इस बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है। मतलब यहाँ से जो है एक दूसरा जो चल रहा है यहाँ से ये 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है। और ये मान के चलिए ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया आ गया है, यहाँ पे है। तो आपको जोड़ना क्या है और माइनस क्या करना है। देखिए ये जो 35 देख रहे हैं, यहाँ से 35 लेना है और यहाँ से 42, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि बीच का गैप जो बचा हुआ है वो पूछा गया आपसे। यहाँ से 35 और यहाँ से हो गया आपका 42। ठीक है, और इसका हो गया इतना। ठीक है, और इधर से जोड़ लीजिए। मान लीजिए कि अगर इतना हो गया तो इसको जोड़ेंगे तो होगा ये आपका 77। ठीक है, तो यहाँ से 185 में 77 माइनस करेंगे। ठीक है, और इधर से आपका 36 है। तो 36 भी अगर इसी में ऐड कर लिए पहले आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ वाला जो गैप है ये और ये अब प्लस इधर से इतना। ठीक है, ये सबको जोड़ करके और टोटल में माइनस कर देना है आपको। तो यहाँ से हो गया आपका 13 का 3 कैरी 1 और यहाँ हो जाएगा 11। ठीक है, अब क्या कीजिए 185 में माइनस कर दिए 113 को। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे देखने को मिलेगा 7, यहाँ 0 हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर। यानी इसका आंसर आपका सी होगा। तो ज़्यादातर मिस्टेक किए होंगे कि यहाँ 17 भी ऐड कर दिए होंगे, तो ऐसा इसमें नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो इस पर है क्वेश्चन नंबर, आपको देखना है 8 नंबर पे। देखिए क्या है, 8 नंबर में बोला गया है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है।
जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल जो है 6 बचता है। ठीक है, तो पहले तो ले लीजिए, सबसे अच्छा है बाय ऑप्शन करने से अच्छा है कि 5 अंक का सबसे छोटा संख्या लिए हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से। तो पहले 1 टाइम में 7, यहाँ पे बचेगा 3, 0 पुट कर दीजिए। 4 टाइम में 28, माइनस कीजिए 2 बचा, फिर यहाँ से 0 ले लीजिए, फिर 2 टाइम में 14, और यहाँ पे पुट कीजिए आप 6, और फिर यहाँ से लीजिए 0, फिर 8 टाइम में 56, रिमाइंडर कितना बचा है 4। आपको बचाना कितना है, तो बचाना है आपको 6, यानी यहाँ पे 2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कहाँ दिख रहा है आपको, बी में दिख रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 10002, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। बस इसको इसी तरह करना था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इस बार है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है एक्स और वाई मिलकर के एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक है एक्स, दूसरा है वाई। ठीक है, तो दोनों मिल करके बोला गया है, यानी एक्स प्लस वाई लीजिए, तो ये हो गया 12 दिन में ये दोनों मिलके कर रहा है। और वाई और जेड उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। उसके बाद है एक्स और जेड, उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अब बोला गया तीनों अगर मिल के काम करेगा तो कितना दिन में काम पूरा होगा। तो इसमें क्या है कि सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको। तो पहले एलसीएम लेंगे तो टोटल काम पता चलेगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका बताया था, जैसे 12 है, इसको को प्राइम नंबर में लिखते हैं तो 4 × 3। 18 है, इसको लिखते हैं 9 × 2। 15 है, इसको लिखते हैं 5 × 3। 9 ले लिए, 3 नहीं लेंगे, 4 ले लिए, 2 नहीं लेंगे, और 5 ले लिए। यानी क्या मिला, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4, 5 और 9 को, तो ये दोनों मिला के 20, और 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। टोटल काम आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, किसका कितना एफिशिएंसी, यानी एक दिन में कितना काम कर सकता है अगर 2 व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं। तो जब 12 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी जब 12 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 कटेगा और 3 कट जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि है 4, 5 और 9, इसको डिवाइड कर रहे 12 से, तो यहाँ जब डिवाइड किए तो 3 आया, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो भी 3 आएगा। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, यानी ये दोनों का एफिशिएंसी 15 है। उसी तरह जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 9 से 18 2 टाइम में काटा, और 2 काटेगा 4 को 2 टाइम में, यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। फिर जब 15 से डिवाइड कीजिएगा, यानी 4 × 5 × 9 है, और 15 से डिवाइड करना है, तो इससे जब इसको डिवाइड किए 3 टाइम में, और 3 से इसको डिवाइड कर दिया 3 टाइम में, यानी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लिए। अब क्या है, तीनों को मिल के काम करवाना है, यानी आपका हो गया एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, ये वाला जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ने पर दिख रहा है आपको 37, और सब क्या है कि 2 बार आएगा, जैसे कि एक्स 2 बार है,
ठीक है, y भी 2 बार है और z भी 2 बार है, तो इसीलिए 2 से यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। बस ये निकल गया तीनों का। अब बोला है तीनों मिल करके कितना दिन में काम करेगा, तो इससे इसको डिवाइड कर देना है जो यहाँ पे निकाले हैं। तो क्या कीजिए, यहाँ पे 180 और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन में कन्वर्ट कीजिए और नीचे लिख दीजिए 37। तो आंसर भी आपको लगभग में बताना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 360 आएगा और इसको डिवाइड करना है 37, यानी 0 नहीं होगा यहाँ पे, यानी अगर 10 टाइम लेंगे तो 370 होगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन लगभग में लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि जब डिवाइड कीजिएगा यहाँ पे इसको इससे, तो 9 टाइम तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 9 टाइम में कितना होगा, तो 63 कैरी हो गया आपका 6 और 27 और 6 33। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब 0 पुट करेंगे तो यहाँ डेसिमल होगा। और यहाँ पे क्या है कि आप 9 के जो नज़दीक में है उसको टिक कर देना है आपको, क्योंकि लगभग में बोला है। ठीक है, तो 10 दिन लेकर के हम लोग चलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे नहीं चेक करेंगे, तो 9 के नज़दीक में ही लेना है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर है आपका 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बोला क्या गया है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 3/√34 और कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 5/√34। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी को लगा देना है, डायरेक्ट लगा देना है। यहाँ पे दिया है, आपको वैल्यू निकालना है 1 प्लस tan थीटा अपॉन में है 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लगाते हैं। यहाँ जब साइन का वैल्यू लगा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, और ये जो डिवाइड का साइन है ये तो डिवाइड होता है, इसलिए डिवाइड यहाँ दे दिए और यहाँ रख देते हैं 5 अपॉन, इसको रख दिए। साइन चेंज करते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो ये तो कट ही जाएगा, तो हो जाएगा 3/5। यानी जहाँ जहाँ 10 है वहाँ 10 के जगह पे रख देंगे 3/5 और कॉट के जगह पे पलट के रख देंगे इसको, यानी 1 प्लस 3/5 और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/3, क्योंकि कॉट दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिए 1 में, तो 5 और यहाँ 3, तो 8/5 हो गया। यहाँ पे क्या है कि माइनस होगा, तो 3 में यानी 3 माइनस 5, तो इसका -2 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/3। बस 8 और नीचे 5, 3 चला गया ऊपर लेकिन माइनस लगा रहेगा और नीचे आ जाएगा 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया 4 आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में 12 और नीचे में 5, तो कहाँ दिख रहा है आपको, बी में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। मतलब जितना का मार्क्स है उसमें से 50% लाना
है ही तभी पास होइएगा, नहीं तो नहीं। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। बोला गया एक जो है 200 मार्क्स का है और दूसरा उसमें लाना है आपको 40%, और दूसरा वाला जो 150 मार्क्स का है उसमें लाना है आपको कितना लाना है जिससे कि आप पास हो जाइए, वो बताना है। तो देखिए पहला जो है 200 है, इसमें लाना है आपको 40%, या फिर लाए हैं आप 40%, ठीक है 40% लाए हैं। और दूसरा वाला जो है 150 है, इसमें कितना लाए हैं या कितना लाएं कि पास हो जाए वो आपको बताना है। और टोटल मिला करके यानी दोनों को जब जोड़ेंगे 200 और 150 को तो हो जाएगा 350, यानी 350 में आपको 50% चाहिए। बस इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। और x का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, नीचे सबका 100 है ना, तो 100 जो है कट जाएगा, यहाँ से भी काट दिए, यहाँ से भी काट दिया और यहाँ से भी काट दिए, ठीक है। अब यहाँ से एक जीरो काटिए, यहाँ से एक जीरो काटिए और यहाँ भी एक जीरो काट दीजिए। अब क्या कीजिए, 5 से ये कटा, 5 से इसको काटिए 3 टाइम में, और 5 से इसको काटिए 40, ठीक है। अब आगे नहीं कटेगा, आगे जब काटना है तो तीनों में काटना होगा, ठीक है, तो नहीं कटेगा। अब क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। तो इसको कर रहे तो हो गया आपका 160 प्लस 3x, और इधर जो है आपका 350 है, ये उधर जाके माइनस होगा। तो 350 में आपको माइनस कर देना है 160, तो आएगा क्या, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ 1, यहाँ पे हो गया 3x, x इक्वल टू 190 और नीचे 3। तो इसमें भी लगभग आपको बताना है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 6 टाइम में 18 बचेगा 1, यानी फिर 3 टाइम में और फिर 3 टाइम में, मतलब लगभग इसको ले सकते हैं 64%, क्योंकि लगभग में ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे देखिएगा तो आपको मिलेगा नहीं, यानी 64 हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार है आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। अब आ जाइए 19 नंबर पे, यानी 19 नंबर पे आइए। 19 नंबर में देखिए दिया हुआ है आपका AQ माइनस PQ इक्वल टू 625, और A² माइनस B² इक्वल टू 25, और A प्लस B इक्वल टू 5, और A² प्लस AB प्लस B² का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी आपका हो जाएगा AQ माइनस BQ, इसका होता है A माइनस B, और A² प्लस AB और प्लस B², ये होता है, ठीक है। तो यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है, इक्वल टू 25, और A प्लस B का वैल्यू दिया है 5, यहाँ पे 5 रख दिए। अब 5 से ये जब डिवाइड हो जाएगा तो A माइनस B का वैल्यू भी 5 आपको मिल गया। तो यहाँ क्या कीजिए, 5 रख दीजिए, और यहाँ क्यूब का वैल्यू तो पता था ये वाला, यानी 625 इक्वल टू में 5, और आपको बताना है A² प्लस AB अब प्लस B², ठीक है। तो इससे इसको काट दीजिएगा, आंसर आपको मिलेगा, यानी 125।
इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन सही नहीं है, लेकिन क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस करके भी 5 दिखा रहा है और माइनस करके भी 5 दिखा रहा है। ठीक है, यानी एक संख्या दोनों का सम दिया है 5 और डिफरेंस भी दे रहा है 5। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि अगर दोनों का क्यूब कर दे, दोनों जगह अगर 5 रखते हैं तो यहीं पे तो 0 हो गया, तो फिर क्यूब करने पर और डिफरेंस निकालेंगे तो थोड़ी आ जाएगा 6 to 5। लेकिन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 20। इसमें देखिए बोला है वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे हम लोग जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेष पर बचेगा। ठीक है, तो यानी क्या क्या है आपका है, 155 है, 260 है और 315 है। ठीक है, तो ये सब रिमाइंडर आपका बचना चाहिए। मतलब किससे, किस ऑप्शन से डिवाइड करें। जैसे कि अगर मान के चलिए हम लोग जब यहाँ 5 से माइनस करेंगे, यहाँ 10 माइनस करेंगे और यहाँ 15 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करते हैं, यानी कटना चाहिए, उसके बाद जो है डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बड़ा से बड़ा नंबर आपको लेना है, याद रखिए सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो 75 से ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कटेगा, 2 को कट रहा है लेकिन ये नहीं कटेगा, वो होगा नहीं। अब 50 से जो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, यानी आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ऐसे अब निकालना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20 तो हो गया। आ जाइए 21 नंबर में, इसके बाद वाला ही क्वेश्चन बोला गया है। इसमें देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अनुपात दिया है, यानी ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, तो ये जो है 3 महिलाएं और 2 पुरुष। बोला गया हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल होती हैं, तो रेशियो चेंज हो जाता है, यानी रेशियो ये बन गया। तो क्या देख रहे हैं, मेल का जो रेशियो था वही है, चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे चेंज हो गया है, कितना का अंतर आया है, तो 2 का, यानी 2 रेशियो बराबर आपका कितना है, 300 है। इससे काट के निकाल लीजिए, 1 रेशियो बराबर कितना होगा, तो 150 होगा। अब बोला है क्लब में अब महिलाओं की संख्या कितनी है, तो पहले 3 था, पहले का पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 150 को, लेकिन बोला है अभी का, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 75 हो जाएगा और एक 0 लगा दीजिए बस। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, यानी 750। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 21 देखें, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। 22 में देखिए क्या बोला गया है। बोला है 2 संख्याओं का योग, 2 संख्या है, मान के चले x प्लस वाई है, दोनों को जोड़ते हैं तो 60 मिलता है, और मासा और लासा यानी उसका मासा यानी HCF दिया हुआ है 12 और एलसीएम दिया हुआ है 72। ठीक है, तो इतना कुछ दिया हुआ है। आपसे पूछा दोनों संख्या के व्युत्क्रम का योग, तो करना क्या है वो देख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं
फर्स्ट नंबर यानी पहला नंबर को दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही मिलेगा जो उसका एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। ठीक है, तो जब व्युत्क्रम निकालेंगे तो होगा क्या, ऐसे करके निकालना पड़ेगा, यानी पलट देना पड़ता है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम तो आ गया x इंटू वाई, ऊपर क्या हो जाएगा y प्लस एक्स, तो जोड़ करके कितना है 60 है। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट, यही दोनों का तो प्रोडक्ट होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ का, यानी 12 गुना 72। बस 12 से इसको काटे, 5 12, तो ऊपर 5 और नीचे क्या आएगा 72। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी होगी हम लोग का। आ जाइए क्वेश्चन नंबर इस बार 22 देखें, 24 नंबर पे। 24 नंबर में क्या है देखिए, सिंपल सा सिर्फ सॉल्व करना है आपको, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जो 54 है रूट के अंदर में 9 इंटू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है तो इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 5। नीचे क्या आएगा 24 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 3, और यहाँ पे लिख सकते हैं 9 इंटू 5। ठीक है, तो 9 का 3 निकलेगा 6 रह गया, 25 का 5 निकलेगा 5 रह गया, और यहाँ जो 8 लिखे थे ना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 यहाँ से निकाल के यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का 2 निकल जाएगा और रूट अंडर 6 रह जाएगा, और यहाँ से 3 निकाल दीजिए, रूट 5 रह जाएगा। अब क्या कीजिए, इस रूट से इसको काट दीजिए, ये रूट 5 से रूट 5 कट गया। ठीक है, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, तो 5/2। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2.5, इसका आंसर हो गया। यानी 24 का आपका हो जाएगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखिए बोला गया है एक वस्तु का लागत मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75% है, यानी ये सीपी हुआ और ये हो गया आपका एमपी। ठीक है, तो एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का यानी एमपी बोला गया है, तो लागत मूल्य जो है उसके अंकित मूल्य का, तो ये इसको 100 मानेंगे ना, तो इसका 75% यानी ये 75 है। ठीक है, बोला यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत, यानी इसमें एसपी बताना है, तो एसपी क्या होगा, 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं यानी 85। ठीक है, 85 में बेच रहे हैं। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, आपको 10 का। ठीक है, तो कितना में जो सीपी है उस पर इसको नीचे ले लेंगे, अब प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या किए कि 25 से ये 3 टाइम में और ये 4 टाइम में, तो ऊपर हो गया 40 और नीचे हो गया आपका 3। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 1 फिर आपका बच जाएगा 1, यानी फिर 3 और 3 3 चलता जाएगा, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 इस बार जो है इसी के बाद वाला ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए बोला है हरीश के मासिक वेतन जो कि है 45,000 रुपये उसका मंथली इनकम है,
और बोला गया 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। तो टोटल मिला करके जैसे 1/3 है और इधर जो लिखा है आपका दोनों जोड़ दीजिए यानी 2/6, ये भी काट करके 1/3 ही होगा। ठीक है, तो दोनों जब जोड़िएगा तो एलसीएम तो 3 ही होगा और यहाँ 1 + 1 यानी 2/3 आ गया। ठीक है, तो टोटल 3 में से जो है 2 खर्च कर दे रहा है, बचा कितना, तो 1 बच रहा है, तो कितना में, तो 3 में। ठीक है, तो उसका बचत यही है, सेविंग यही है। तो क्या करेंगे हम लोग, 45,000 जो दिया हुआ है ना, इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 15, यहाँ 15 आएगा, 15 देख करके मार दीजिए, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। 15,000 उसका जो सेविंग है। क्वेश्चन नंबर है 32 में देखिए, इसमें क्या बोला गया है। बोला गया 34,000 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। देखिए तो होता क्या है, SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 होता है। ठीक है, तो SI कितना है, ये रहा SI 6,800 नहीं 680 और प्रिंसिपल है 3400। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, टाइम दिया है 4 साल का, और नीचे हो जाएगा 100। तो ये 100 से 2 जीरो काट दीजिए पहले, यहाँ पे 17 से काट सकते हैं, 17 दूनी 34, 17 चौके 68 यानी 40 यहाँ से आया। ठीक है, ये दोनों मिला करके 8 होगा, 8 से इसको काट देंगे 5 बार में, यानी R का वैल्यू क्या है, 5%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, D हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। बोला है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। तो आयत यानी एक रेक्टेंगल का बात कर रहा है आपसे। ठीक है, तो ये इसका लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, तो बोला गया है आयत की लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी, यानी इसका अगर x है तो इसका होगा 2x, और आयत का परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे होता है क्या है, 2l + b होता है, और ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 48 दिया हुआ है। तो 2 का 2 लिख दीजिए, l के जगह पे 2x और b के जगह पे x लिख दीजिए, यहाँ हो गया 48। 2 से पहले इसको काट दीजिए और यहाँ दोनों जोड़ दिए तो 3x हो गया, और 2 से काटें तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 24। 3 से काट दीजिए 24 को, तो क्या हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा x का वैल्यू, यानी इसका चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर है, और इसका लंबाई जो है 8 दूनी 16 सेंटीमीटर है। तो बोला गया क्षेत्रफल दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 16 8 जा होता है 128। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी 33 का हो गया आपका सी। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में देखिए क्या दिया हुआ है, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को z और x का वैल्यू चाहिए, तभी पुट करेंगे वहाँ पे। तो देखिए जो पहला जो दिया हुआ है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए कि क्या हुआ है। तो पहला है x
अपॉन में 2 है और प्लस में 2 अपॉन वाई है इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिलेगा, तो x निकालेंगे तो x अपॉन 2 और इसको क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। तो इसको पहले हटा लेते हैं। ठीक है, इसको क्या किए हैं हम लोग, लेके गए हैं उस साइड लेके जा रहे हैं आप, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्या हो जा रहा है। देखिए, जब साइड चेंज करेंगे तो होगा क्या, ये जो था इधर आके माइनस हो जाएगा। 1 पहले से है, माइनस में 2 अपॉन वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो वाई माइनस 2 अपॉन वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है z अपॉन 2 अब प्लस में 2 अपॉन एक्स दिया है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, x ऊपर है और 2 नीचे है। तो इसको जब 2 को ऊपर करेंगे और x को नीचे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, y ऊपर जाएगा और y माइनस 2 नीचे आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहिए, z चाहिए, तो यहाँ से z निकालेंगे उसके बाद वाला से। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया है y अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से z निकालना है, तो इसको फिर लेके जाएंगे तो 2 अपॉन जेड इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस वाई अपॉन 2। यहाँ पे z ऊपर होना चाहिए, z को ऊपर किए 2 को नीचे, तो यहाँ पे 2 ऊपर गया और 2 माइनस वाई नीचे। ठीक है, अब बैठा दीजिए, जैसे यहाँ पे दिया है वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका हो गया 2 अपॉन में वाई 2 माइनस वाई, प्लस का साइन लीजिए और 2 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या है, तो y अपॉन में है y माइनस 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 आगे है और वहाँ पे 2 पीछे है, यानी साइन चेंज है। तो यहाँ वाला जो साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम कर रहा है। तो 2 और यहाँ 2 माइनस वाई और यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ y का y, यहाँ 2 माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब क्या है कि एलसीएम यही आएगा, 2 माइनस वाई ऊपर क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई, तो दोनों कट जाएगा, यानी दोनों जब कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अभी की हम लोग 34, उसके बाद 35। ठीक है, इसमें देखिए बोला क्या गया है, बोला गया है 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल जो है 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो जो 2400 दिया हुआ है, ठीक है, इसका 12% में बोला गया है क्या जोड़े कि 5400, यानी यहाँ पे मान के चलिए x जोड़ रहे हैं ना, यहाँ पे प्लस में x लिख लेते हैं। ठीक है, कि इसका 18% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ जो परसेंट देखे थे ना, यहाँ से भी परसेंट हटा के नीचे 100 लगा लेते हैं। ठीक है,
तो 2 0 काट दीजिए पहले, इससे छोटा हो जाएगा। अब क्या कीजिए, यहाँ 54 इंटू 18 होगा और उधर से आएगा आपका माइनस लेते हुए 24 इंटू 12। बस दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल देना है आपको, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 72 यानी 72 होगा, तो 7 बचेगा। 18 पचे 90, 90 और 7 97 यानी 97। माइनस कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 चौक 48 होता है, यानी 4 हो गया बचा आपका, और इधर 24 और 4 28। माइनस कीजिए तो जब 12 में से 8 जाएगा तो 4, और 6 में से यानी 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 8 में से आपका 2 जाएगा तो 6, ठीक है। 684 जो कि ऑप्शन है आपका डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार जो है क्वेश्चन नंबर है आपका 41। 41 में आ जाइए। इसमें देखिए दिया क्या है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो 65 डिग्री 65 डिग्री यानी थीटा का वैल्यू दिया है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 लगाएंगे, यानी 1/1, ठीक है। और यहाँ जो देख रहे हैं साइन 15 डिग्री और अपॉन में दिया है कॉस 75 डिग्री, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे साइन 15 है, ठीक है, ये साइन हो गया, और नीचे दिया हुआ है कॉस, तो कॉस से साइन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी इतना होगा, यानी होता क्या है देखिए, साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन के जगह पे यहाँ 15 है, और यहाँ क्या था नीचे में 75, ठीक है। तो यानी जब 75 यहाँ लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ये जो कॉस है साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझना है आपको, यानी जैसे कि यहाँ पे हो गया साइन 15 डिग्री हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में माइनस कर दीजिए 75, तो ये भी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। घटाइएगा तो 15 आएगा। तो यानी क्या देख रहे हैं, यहाँ दोनों कट करके वैल्यू 1 देगा आपको, तो प्लस में 1 हो गया। उसी तरह यहाँ भी होगा, देखिए दोनों ऐड करके 90 हो रहा है, 65 और 25, ठीक है। तो कॉस और साइन है, तो यहाँ भी 1 ही होने वाला है, तो प्लस में 1 हो गया। तो इधर क्या हो गया, √3 और tan थीटा, तीनों को जोड़ दीजिए तो 3 हो गया, और यहाँ जो √3 है नीचे आ जाएगा, और रैशनलाइज़ कर दीजिए, ठीक है। रैशनलाइज़ कीजिएगा तो होगा क्या, तो 3/में √3 इंटू √3/√3, तो ऊपर तो हो गया 3√3 और नीचे क्या हो जाएगा 3, कट कर देंगे तो आएगा √3। तो tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, 41 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर है आपका 43। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व करना है। तो 6/5 हुआ, का लगा हुआ है यानी मल्टीप्लाई ले लीजिए, लेकिन पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिएगा, ठीक है।
ऑफ लिखते हैं, उसकी जगह हम मल्टीप्लाई लिख दिए, लेकिन पहला काम आपको वही करना है। यहाँ पे भी का लगा है तो मल्टीप्लाई का साइन दे दिए और 3/10 और प्लस में 12/20 और माइनस में 1/6। ठीक है, तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा आपका 12 आने वाला है। ठीक है, तो दोनों को प्राइम नंबर है तो नीचे जैसे 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 टाइम ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, तो डायरेक्ट क्या कीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर और इसको इधर कर दीजिए। तो इधर हो गया 4 और इधर हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे 6/5 माइनस 5/6। यहाँ से काट दिए दोनों को तो ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 10। जब नीचे सेम हो गया, ठीक है, तो एलसीएम तो वही होगा 10 ही होगा। तो 6 और 3 को जोड़ दिए तो 9 हो गया माइनस 1/6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे तो 6/5 और यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ 12 माइनस में ले लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो 3 से काट दीजिए यहाँ पे 2 बार में, 3 से यहाँ काट दीजिए। ठीक है, 3 बार में, अब 5 से यहाँ काट दीजिए 2 बार में। तो क्या मिल रहा है देखिए 3 बचा है ऊपर में, नीचे 4 हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ और 2 यहाँ। ठीक है, तो 3 और नीचे हो गया 4 और माइनस में 1/6। यहाँ पे कट रहा है 2 बार में, काट दीजिए। यहाँ से ये काट रहा है, इसको 2 बार में काट दीजिए। दोनों काटेगा तो 1 आएगा, यानी 1 इधर आ गया और माइनस ये दोनों का सॉल्व कर लिए तो एलसीएम क्या आ जाएगा। सिर्फ अभी 1 को नहीं ले रहे हैं, अभी इधर ही ले रहे हैं, तो ये दोनों का एलसीएम 12 आएगा। ठीक है, 4 से काटे 12 को 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा ऊपर में। 6 से काटे 12 को 2 बार में ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2। ठीक है, अब क्या होगा तो 1 9 में से 2 चला जाएगा। ठीक है, 9 में से 2 घटा दीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर क्योंकि ये भी तो माइनस में ही है एक तरह से, तो जोड़ना पड़ जाएगा, तो जोड़ दीजिएगा तो 11 हो जाएगा। और क्या है, तो जोड़ दीजिए। यहाँ पे -9 माइनस इसी के लिए है तो -9 और -2 तो -11/12 इसी को सॉल्व करना है। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 और -11 और नीचे हो जाएगा 12, घटा दीजिए तो क्या आएगा 1/12। ठीक है, तो कहाँ दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है, यानी 43 का हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर आपका है 43 हो गया, 44 जो किसी के बाद में है। ठीक है, इसमें जो है 180 हो गया। ठीक है, और डिवाइड है बीच में ना 180, डिवाइड का साइन है, 2 का क्यूब दिया है यानी 8 लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर यानी 9 लिख दिए हैं, प्लस में 1 और यहाँ प्लस में 37 हो गया और -20 हो गया। ठीक है, तो 180 इधर से हो गया, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर मिलेगा आपको 18। ठीक है, और इधर जो है सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, प्लस में बचेगा कितना 17। तो पहला काम इसको काटिए, काट दिए तो आ गया 10 और इधर से आया आपका 17, दोनों जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी 44 का जो है आपका बी हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग 45 देख लेते हैं। बोला है इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस में क्या आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 है, उसके बाद है 38, उसके बाद 7 6 4 है और उसके बाद जो दिया हुआ है आपका 1 2 5 6, तो बस यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किए। 4 को 8 से करेंगे तो 32 होगा, तो यहाँ से 2 लेंगे, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा और 8 को जब 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48 यानी 8 होगा। तो 8 कहाँ दिख रहा है आपको, बी में दिख रहा है, तो 45 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए,
बोला गया है एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उसके बाद पहला भाग जो है पूरी लंबाई का है 1/5, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, ठीक है। तो पूरा लंबाई मान के चलिए x है, ठीक है, या फिर 1 भी ले सकते हैं। तो एक भाग ये हुआ, ठीक है। दूसरा भाग जो बोला है पहले भाग का, तो पहला भाग क्या है 1/5 है, इसका 3/2 और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किए तो 3 और नीचे हो जाएगा 10। दोनों को सॉल्व करेंगे तो नीचे तो 10 ही होगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 10 को 2 टाइम में तो ऊपर 2 और यहाँ पे 3 है। दोनों को जोड़ दिए तो 5/10, काटेंगे तो 1/2, ठीक है। ये आधा हुआ तो बचा क्या, आधा, यानी 1 में जब माइनस कीजिएगा आधा तो आधा ही ना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 1/2, यानी 1/2 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1/2। तो तीसरा भाग क्या होगा 1/2 हो जाएगा। तो इसका बी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर है आपका 52। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ आप लोग को समझना है, ठीक है। तो जब भी जैसे कि यहाँ साइन दिया हुआ है 14 डिग्री, ठीक है, और यहाँ सेक दिया हुआ है 76 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ ऐड करके 90 हो रहा है, यानी दोनों का वैल्यू 1 होगा। कैसे, आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे 14 डिग्री का वैल्यू और 76 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है। तो क्या करेंगे, इसका ले लेते हैं 30, ठीक है, 30 डिग्री। और यहाँ जो सेक लिखा हुआ है तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग 60 डिग्री। अब दोनों ऐड करके 90 हो रहा है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। और ये साइन किसका अपोजिट है, तो कॉस का सेक होता है। तो कॉस का जो 60 डिग्री होता है उसका होता है 1/2, और सेक का 60 डिग्री पलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 मिलेगा। इसीलिए वहाँ पे क्या लिखते हैं 5, और वो दोनों जब साइन 14 डिग्री और सेक 76 डिग्री को जब सॉल्व करेंगे तो भी 1 मिलेगा, यानी इनटू में 1 हो गया प्लस, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए कॉट और कॉट दोनों मिला करके ऐड करने पर कितना हो रहा है 90 हो रहा है। तो मान के चलिए एक कॉट लेते हैं हम लोग 30 डिग्री, ठीक है, और एक कॉट लेते हैं 60 डिग्री, क्योंकि दोनों ऐड करके 90 हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ऐड करने पर इतना ही हो रहा है। अब कॉट 30 डिग्री का वैल्यू, यानी आपका 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3। तो बस यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। और 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो पलट जाएगा उसका, यानी इसमें आएगा तो हो जाएगा 1/√3। तो ये कटेगा तो यहाँ भी 1 आने वाला है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 3 × 1, अब प्लस में 2, और 1045 डिग्री का वैल्यू जो है 1 होता है। बस इसको सॉल्व कर देना, यहाँ से 5 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका 2। सबको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 10। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर है आपका 54, ठीक है। तो एक त्रिभुज का कोण दिया हुआ है, ठीक है। मान के चलिए एक ट्रायंगल है ऐसे करके, तो एक है ये वाला एंगल मान के चलिए 2x डिग्री है, एक है आपका 3x डिग्री -8 डिग्री, और एक जो है 5x डिग्री -12 डिग्री। तो सबको ऐड करेंगे और तीनों का सम जो होता है 180 होता है। तो
क्या कीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ पे 5 7 हो गया, यहाँ पे 3, तो 10x हो गया। और इधर ले लीजिए -12 और -8, तो -20 हो जाएगा। और सब मिला करके होता है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा। इसको जब उधर ले जाके ऐड करेंगे हम लोग, क्योंकि माइनस उधर जाके प्लस होगा, तो इधर हो गया आपका 10x, और यहाँ जब ऐड हुआ है तो 200 हो गया है। तो यहाँ से इसको कट कर दिए, तो x का वैल्यू क्या मिला आपको, 20 मिल गया। ठीक है, तो अब जो बोला गया है, बोला है सबसे बड़ा, तो सब में रख के देख लीजिए। x जब यहाँ रखेंगे तो 3 है, तो 60 में माइनस कीजिए 8, यहाँ रखते हैं तो 20 × 2 यानी यहाँ 40 होगा। और यहाँ जब रखते हैं तो 20 यानी 100, और 100 में माइनस कर दीजिए 12 को, यानी क्या देखने को मिलेगा, 88 डिग्री मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा यही है। ठीक है, 88 डिग्री होगा, यानी इसका आंसर होगा बी। 54 का हो गया आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 54, हम लोग देखे हैं 55। तो 55 में देखिए, बोला है एक सिलेंडर की ऊंचाई, यानी एक सिलेंडर दिया हुआ है, ऐसे करके एक सिलेंडर है। ठीक है, और इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया उसका कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का आपको वॉल्यूम पूछा है, आयतन यानी वॉल्यूम आपको बताना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को आर मिलेगा, जो कि वॉल्यूम निकालने में हेल्प करेगा। तो 528 जो है इक्वल टू में 2 इंटू इसका हो जाएगा 22/7, और आर तो पता नहीं है, तो आर को इसी तरह छोड़ देंगे, और एच पता है 14। 7 से इसको डिवाइड किए 2 टाइम में, 2 से डिवाइड कीजिए इधर, पहले 2 टाइम में, फिर 6 टाइम में, और फिर 4 टाइम में। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, तो 1 3 और 2। अब क्या है, तो इधर 22 है, यानी R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 132 अपॉन में है 22, 11 से डिवाइड कीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 1 और 2, और नीचे हो जाएगा आपका 2, यानी डिवाइड करने पर 6 आ रहा है। तो यहाँ से रेडियस निकला 6। आपसे पूछा गया था उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो पाई का वैल्यू रखिए 22/7, आर का वैल्यू निकाले हैं 6 × 6, और एच का वैल्यू कितना है 14। बस डिवाइड कीजिए, 2 आया, मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 44, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं 22 से, तो 44 हो गया, और इधर से आ जाएगा 36। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई किए 4 को 6 में, तो 24, यानी वंस का प्लेस में 4 होना चाहिए, तो 2 जगह दिख रहा है। ठीक है, बचा कितना आपका, 6 से मल्टीप्लाई किए 4 को, तो 24, 2 बच गया, फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 26 हो जाएगा। ठीक है, 3 से जब मल्टीप्लाई करें यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, तो हो रहा 12 हो रहा है, यानी 2 डिजिट हम लोग को पता चल गया। एक तो 4 होगा, और उससे पहले 8 होगा।
ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है आपको? बी में दिख रहा है, यानी 55 का आंसर हो जाएगा बी। दो डिजिट निकाल करके भी टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर है 56, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है और उसका एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है, तो जब ये रेशियो है तो दोनों में एक्स लगा दीजिए और दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है वही दोनों नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा उसके बराबर होगा। तो एचसीएफ हम लोग लिए हैं एक्स और वही मल्टीप्लाई किए हैं तो वो नंबर पता चल जाएगा जो एक्स मल्टीप्लाई किए हैं। यानी जब किसी नंबर से उसका हम लोग दो नंबर का अगर एचसीएफ निकाल देंगे तो वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही फिर वापस से मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ को तो नंबर आ जाता है। तो एक्स लिए एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है 2, 3, 1, तो एक एक्स से एक एक्स कट गया। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड कीजिए तो 3 टाइम में 21, फिर 3 टाइम में 21 और फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो x इक्वल टू 11। तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या यानी छोटा रेशियो क्या है? 3 है। तो इसमें क्या कीजिए, वापस से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 इसका आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या, बड़ा बोलता तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो छोटा बोला है तो आंसर इसका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर आपका 67। तो 67 में देखिए है क्या, बोला गया है एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। यहाँ ए है और यहाँ बी है। ठीक है, तो एक ट्रेन इधर से चलना स्टार्ट कर रही है और उसका रफ्तार है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आधे घंटे के बाद में जो है एक दूसरा ट्रेन जो है स्टेशन बी से ए की ओर चलना स्टार्ट कर रहा है और उसका रफ्तार जो है 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसके बाद बोला गया दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी दे दिया है, मतलब पूरा डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, 725 है। तो जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी? तो क्या करते हैं, पहले टाइम निकालते हैं। तो देखिए ये आधा घंटा पहले चल चुकी है ए। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है कम हो गया। तो 50 जब घटा देंगे इसमें, यानी आधा घंटा बोला यानी 25 घटेगा, क्योंकि एक घंटा में 50 चल रहा है। तो 25 घटाएंगे तो 700 होगा। अब जो है ये 700 किलोमीटर जो हो गया यहाँ से अब लेंगे और दोनों का स्पीड को ऐड कर देते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड से आ रहा है। तो ऐड करेंगे तो 200 होगा। इससे जब डिवाइड किए तो ये निकल गया दोनों जिस समय मिलेगा। ठीक है, यानी कितना देर के बाद मिलने वाला है वो निकल जाएगा, यानी बोल सकते हैं 3.5 घंटा बाद दोनों मिलेगा। ठीक है, तो 3.5 घंटा मतलब इधर आधा घंटा छोड़ करके। ठीक है, तो 3.5 घंटा इधर हो गया, अब प्लस उधर हो गया आधा घंटा, यानी टोटल मान के चलिए 4 घंटा। ठीक है, 4 घंटा में जो है आपका पहला ट्रेन जो है कितना चला होगा, तो 1 घंटा में चल रहा है कितना, 50। तो 4 घंटा में
200 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि आधा घंटा इधर चला था, ठीक है, पहले से, और उसके बाद जब दोनों मिला, इधर से ये स्टार्ट किया है और यहाँ से ये स्टार्ट किया, तो दोनों 3.5 घंटा बाद मिला है। तो यहाँ से डिस्टेंस पूछा है, इधर वाला, ठीक है, जब मिला उस समय, तो ये कितना दूरी चल चुका था, यानी इधर का गैप कितना हो गया स्टेशन ए से, ठीक है। तो आधा घंटा इधर और उधर 3.5 घंटा, तो 4 घंटा हुआ, और 1 घंटा में चल रहा है 50, तो 4 घंटा में 200। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, यानी 67 का हो जाएगा सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। बोला गया किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो समचतुर्भुज यानी एक रोम्बस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होता है और कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया रोम्बस। आसन कोण मतलब होता है एडजेसेंट एंगल, जैसे कि ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो दोनों एंगल में क्या देख रहे हैं, ये जो बीच वाला जो है, ये वाला लाइन कॉमन है, ठीक है, इसी को एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। तो ये मान के चलिए 3x है और ये है 6x, और दोनों का सम, ठीक है, हमेशा जो है, जैसे कि एक पैरेलल लाइन है और जब ऐसे खींचते हैं एक लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल और ये वाला एंगल मिला करके 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऐड करेंगे तो 9x, और दोनों मिला करके 180 हो गया। क्या कीजिए, अब डिवाइड कीजिए 9 से, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 20, ठीक है। पूछा क्या है? तो समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान, सबसे छोटा यही होगा 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 60 डिग्री होगा, छोटा तो वही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 73। 73 में देखिए क्या है, इसमें सिंपल सा है कैलकुलेशन, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो जब 2/3 है, इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 पॉइंट और डिवाइड कीजिएगा तो 666 ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिए, आप इसको ऐड कर लीजिए जो प्लस में दिया है, यानी 0.73, ठीक है। इसको ऐड किए तो ये हो जाएगा। अब इधर जो नेगेटिव है माइनस कर दीजिए, इधर हो गया आपका 3, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पे है, यहाँ हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए 3.27, जो कि आपको बी में दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, 73 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार जो क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 76 है। इसमें देखिए बोला गया है श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिनों के लिए काम किया और हरीश ने 30 दिनों के लिए, और दोनों का जो है मजदूरी दिया हुआ है, मजदूरी का रेशियो दिया है। तो क्या कीजिए, जैसे यहाँ 20 है और इधर है आपका इसका 30 है, तो पहला है श्वेता और ये है हरीश। श्वेता का रेशियो जो है दैनिक मजदूरी का 5 है और इसका कितना है? इसका 6 है। तो यहाँ से भी रेशियो आप निकाल सकते हैं।
फिर से काट करके दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 0 से 0 गया, ठीक है। उसके बाद इससे काटिए इसको 3 बार में, तो यहाँ 5 हो गया और यहाँ पे हो गया 9, ठीक है। अब बोला कि श्वेता का हिस्सा, तो टोटल 28,000 इधर, और इधर जब जोड़ेंगे तो होगा 14। श्वेता का बताना है, तो श्वेता का रेशियो क्या बना है 5, तो इससे इसको डिवाइड किए 2 से और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 10, तो बस 10 देख करके इसको टिक करेंगे सी, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो 76 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 78 में। इसमें बोला है 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रतियोगिता किया है। तो उसमें जो है 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, ठीक है। तो देखिए है क्या, पहले है गर्ल्स, इधर हो जाएगा बॉयज़, गर्ल्स है 50, ठीक है, बॉयज़ है 70 यानी 70। तो गर्ल्स का बोला गया है 40%, तो इसका 40% और बॉयज़ का 50%। 0 से 0 काट दीजिए, यानी कितना गर्ल्स आई है, 50 में से 20 आई है, बॉयज़ में 70 में से 75, दोनों जोड़ेंगे तो 55 होगा। और बोला गया है जो प्रेजेंट दोनों मिलाकर के वो उसका परसेंट क्या होगा। इधर 50 है टोटल गर्ल्स और 70 है आपका बॉयज़, दोनों को जोड़ दिए तो 120 और इंटू में 100। 0 से 0 काट दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 550। अब 12 से काटिए, लगभग में लेना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि डेसिमल में तो दिया नहीं है। तो 4 बार में 48 होगा, माइनस करेंगे यहाँ 7 आएगा, 0 यहाँ पे 0, और फिर 5 बार लेना पड़ेगा। तो 45 आ रहा है, तो 46 यानी बढ़ा के लेते हैं एक, तो 46 होगा, यानी इसका 46% होगा, ठीक है, क्योंकि 45 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो एक बढ़ा के लेते हैं तो 46 होगा, नीचे जा नहीं सकते, बढ़ा के ही लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 46%, यानी ए हो जाएगा। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 82, मैथ का लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसमें देखिए 82 में क्या बोला गया है। बोला है एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है। तो समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए ये हो गया आपका 10%, तो ये देखिए आपका है SI, यहाँ लेते हैं CI। तो इसका दूसरा साल में भी 10% ही रहेगा, इसका पहला साल दोनों का मैच करता है, दूसरा साल में 10%, अब प्लस जो पहले का जो 10% था उसका भी 10% ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 1। तो टोटल यहाँ पे दूसरा साल में 11 हो जाएगा, दोनों मिलाएंगे तो 21 हो गया, और इसका हो गया 20, यानी 1% का डिफरेंस आ गया। ये 500 जो है, ठीक है, ये है 20%, ठीक है। तो आपको 21 बताना है, तो 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ से काटिए इसको, तो 25 आएगा, 25 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 हो गया, बच कितना गया आपका 2, तो 25 और 25 दूनी 50 हो गया, और 2 उधर का बचा था, तो
525 इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा।